हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुंदर। और आज हमारा जो प्रश्नावली 4.3 है उसका फिफ्थ वाला पार्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे इस क्लास के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं हमारा ये फोर्थ वाला पार्ट। ओके गाइस, चलिए। यदि हमारे इस पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस? ओके, चलिए सीखते हैं। ठीक है, देखिए। आ, हमारे ये जो पार्ट है, इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। ये 5वां पार्ट है। और मोटिवेशनल कोट भी हमारा वही है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है ना? उससे पहले हमने जो फोर्थ पार्ट कंप्लीट किए थे, उनमें हमने किए थे द्विघात समीकरणों को हल करना। ठीक है ना? और द्विघात समीकरणों को हल करने की जो हमारे पास विधियां थी, वो टोटल मिलाकर 3 प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी है? एक विधि है आपकी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो कि पहला क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते थे कि एक सवाल था, जो द्विघात समीकरण है, उनको हम पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाली विधि से हम इसको हल करते थे। दूसरा द्विघाती समीकरण था, और तीसरा था फैक्टर मेथड। 3 मेथड से हम द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और फैक्टर मेथड जब लागू नहीं हो, तो लास्ट हमारे पास चांस बचता है द्विघात समीकरण का। ओके गाइज, चलिए। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? इससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले जो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा पार्ट कंप्लीट हो पा रहे हैं, ज़्यादा पार्ट इसके बन पा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, हमारा 6 क्वेश्चन है आज का। एक आयताकार खेत का विकर्ण से उसकी छोटी भुजा से चलिए, एक आयताकार विकर्ण सॉरी एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? चलिए, हम खेत की भुजाएं ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयताकार खेत होता है तो आयत बना लेंगे हम। ये हमारे पास ये आयताकार खेत है। ओके, ये आयताकार खेत है ना? मारकर चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये हमारे पास आयताकार है। ये आयताकार हमारा बन गया। ठीक है, उसमें ओके गाइस, ठीक है, हम ले लेते हैं आयताकार खेत। ओके, हमारा आयताकार खेत। ठीक है, क्या आ गया? ये हमारा आयताकार खेत आ गया। और इस आयताकार खेत के अंदर एक क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। मानी यहाँ से चला और यहाँ तक लग गया विकर्ण। और इसका नाम हम रख देते हैं, नाम है ए, बी, सी और डी। ओके गाइस, अब देखो उसने क्या बोला है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाई ज्ञात कीजिए। मानी जो दोनों ही चीज़ें हैं डिपेंड करती हैं हमारी छोटी भुजा पर, इसलिए हम मानते हैं, माना माना खेत की सबसे छोटी भुजा या खेत की छोटी भुजा
एक्स है, एक्स है, ठीक है। तो छोटी भुजाई यही है खेत की, इसको हमने क्या मान लेते हैं, एक्स। और आयत की आमने सामने की भुजाई क्या होती है, बराबर, इसीलिए इसको भी एक्स मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो एक्स से 60 मीटर अधिक है तो 60 मीटर अधिक बढ़ा देंगे, ठीक है। और उसकी जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है, तो एक्स की जो बड़ी भुजा है 30 मीटर अधिक है। तो टोटल ये पूरा किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। ये भी क्या है, एक्स मीटर है, क्या है, एक्स मीटर है, और ये भी क्या है, मीटर है। ओके। अब देखिए वो हमसे पूछ रहा है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए कि जब भी हमें भुजाएं ज्ञात करनी हो तो ध्यान रहे आयत में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, और इस कारण हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं हम उनको आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास x का मान अच्छे से आ जाएगा। ओके गाइज, तो हम इसको अच्छे से ठीक कर पाएंगे। ओके गाइज, चलिए क्या करते हैं कि हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पर। तो ये जो त्रिभुज है क्या, बी सी और डी, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज बी सी डी में क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ओके गाइज, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस होती है लंब का स्क्वायर। ओके गाइस, अब देखिए अगर हम इसको थीटा डिग्री मान लेते हैं इसको, तो थीटा डिग्री माना तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला हो जाता है लंब। तो ये है इसका लंब। ओके, और नीचे वाला क्या है, आधार। और ये जो बच रहा है इसका विकर्ण, क्या है, विकर्ण। विकर्ण क्या है, एक कर्ण है, ठीक है। एक त्रिभुज का कर्ण बन जाता है। तो इसका मान रख लेंगे, मान रखिए। देखो कर्ण बराबर कितना आ रहा है, कर्ण बराबर आ रहा है एक्स प्लस 60 का मानी 60 का स्क्वायर आ रहा है, और क्या वर्ग आ रहा है, और आधार कितना है, आधार देखो ये है एक्स प्लस 30, है ना। ये देखो आप लोगों को दिख रहा है ना आधार, ये आधार है नीचे वाला, ठीक है, एक्स प्लस 30। और ये हो जाएगा इसका कर्ण, ये जो दिख रहा है, और ये है इसका क्या, लंब। का भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है एक्स का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, सूत्र। वो हम सूत्र अप्लाई कर देंगे और इसको आसानी से खोल लेंगे और इसको हल कर लेंगे। देखो सूत्र क्या है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का क्या लग जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर। इसमें होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये इसका सूत्र होता है। ओके गाइस, चलिए इसको इस सूत्र से ओपन करते हैं और हम इसको बनाते हैं। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय जो लगी थी क्या थी, x प्लस में कर्ण मानी 60 का होल स्क्वायर थी, बराबर में x प्लस 30 का होल स्क्वायर था, और प्लस में क्या था, x का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ से ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, माने x का स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2x और 60 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस में 2x 30 प्लस में। ओके गाइज, ये हमारे पास बन गया। अब इधर क्या है, x का स्क्वायर
और 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, 36 हो जाएंगे। प्लस में ये कितना हो जाएगा 120x। इधर भी कितना है x का स्क्वायर, प्लस में इधर कितना हो जाएगा 900। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, प्लस ये कितना है 6x, प्लस में x स्क्वायर। ओके गाइज, हम क्या करते हैं, सभी को एक साइड में ले जाते हैं। तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 120x। इसको भी इधर ले आओ तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा। जब इनको सारे को एक साइड में क्या करोगे, भेजोगे इधर, ठीक है। तो पक्षांतर करोगे तो प्लस के सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना 900, माइनस का कितना 6x, और माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा 0। ओके, क्योंकि सारा पार्ट तो उधर उठ के चला गया, बचा है तो सिर्फ 0। ओके गाइज, अब देखो एक तो ये किसका है, ये है हमारा प्लस का, तो ये कट गया और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर बच गया माइनस का, तो माइनस का कितना है एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, अब इधर क्या बच रहा है हमारे पास, इधर बच रहा है देखो x की बात करें तो 120 में से 6 चले गए, तो प्लस के 114 x बच जाएंगे, ठीक है। अब इधर से देखो ये तो आ ही गया उधर। अब ये 3600 में से 900 चले गए, तो बताओ प्लस के कितने बचे, 9 तिया 2700, मानी 2700 बच गए हमारे पास। ओके गाइज, और इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, सब कुछ ठीक ठाक है ना। ओके गाइज, यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका जो चिन्ह है ना, ये माइनस वाला, इसको हमें प्लस का बनाना था, इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा 114 x माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को इधर ला के इससे गुणा कर देंगे, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मानिए माइनस का जो चिन्ह है 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 114 x और माइनस के कितने हैं 2700 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, अब इसमें श्रीधराचार्य सूत्र को इम्प्लीमेंट करना है, लगाना है और इसका मान निकालना है। एक बार हम और लिख देते हैं, क्या है हमारा द्विघात समीकरण जो आया, एक्स स्क्वायर माइनस के 114x माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसमें से हमारे पास जो कोई कॉमन वगैरह बचा है कुछ भी नहीं है ना, कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है हमसे, ठीक है। ये यहाँ पर 60 था तो इधर आ जाएगा, तो 60 चला गया तो यहाँ पर बच जाएगा। ये दिक्कत हो गई, तो ये मैं सोच रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई। ये भी 60x है ना? ये दिक्कत हुई है थोड़ी, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है 60x है, और यहाँ तो ठीक हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें 60 में से ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60x बच जाएगा, इधर भी माइनस के 60x, और यहाँ पर भी, ठीक है, कॉमन ले लिया यहाँ माइनस के 60x। अब ठीक है, ओके, मिस्टेक्स हो गई थी, ये मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 60x। ओके गाइज, अब क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है। देखो हमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है, तो x का मान निकालता है श्रीधराचार्य सूत्र,
माइनस का बी प्लस माइनस रूट में क्या जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाई क्या है 2a। ओके गाइस, अब देखो यहाँ से हम निकाल देते हैं कि x का मान क्या क्या है। तो इसका मान क्या है, माने एक्स स्क्वायर प्लस में 60x और माइनस के कितना 2700 है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर में कितना है, 1 है, b बराबर में कितना है, b इज इक्वल टू है 60 है ना, वो भी किसके माइनस के और c इज इक्वल टू कितने माइनस के 2700 है। ठीक है, ये हमारे पास सभी का मान आ गया है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, सूत्र के अंदर रख देंगे। अब देखो x बराबर माइनस का b कितना है, माइनस का 60 है, कितना है 60 है। ओके, b कितना है माइनस का 60 है, तो हमने रख दिया। ओके, और प्लस माइनस इधर लगाना है कितना, b का स्क्वायर माने माइनस 60 का स्क्वायर माइनस के 4 ए कितना है 1 है, और b कितना है सी कितना है माइनस 27। ठीक है, बटे में 2a, तो मान 2 ही आएगा, ये कितना है 1 है ना। इसको और सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो प्लस का 60 हो जाएगा प्लस माइनस, अब इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 60 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600, और ये माइनस अंदर आके प्लस का हो जाएगा, आगे आके इसका हो जाएगा प्लस का। अब 2700 को 4 से गुणा कर लो, 27 दूनी के 54 दूनी के 108। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे गुणा करने पर हमारे पास आ गया 108 और उसके 00। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 है ना, और कर लेंगे इसको आगे सॉल्व। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। आगे है x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3600 में जोड़ना है 10,800, तो ये हो जाएगा 3600 और 10,800, तो कितना हो जाएगा 004 और 41 यानी रूट के अंदर 1440 14,400 बटे में 2। ओके, ओके गाइस, चलिए x का मान हमारे पास यहीं से निकल जाएगा। देखो 60 प्लस माइनस जो 44 होते हैं ना, वो 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 12 निकल जाएगा और 120 का स्क्वायर। ओके, और बटे में 2, एक बार तो क्या है ऋणात्मक चिन्ह ले लो और एक बार धनात्मक चिन्ह ले लो, जिससे कि हमारे पास x का मान आ जाए। ओके, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक चिन्ह क्या है हमारे पास, देखो x बराबर 60 माइनस के 120 बटे में 2, देखो कितना आ जाएगा, तो माइनस का कितना रह जाएगा 60 बटे में 2, तो माइनस का 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। कभी भी कोई भी लंबाई दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती, तो ये तो मान है ही नहीं इसका, है ना। लेकिन x का जो गुणांक था, सॉरी x का जो मूल था वो तो मिलेगा, वो माइनस में मिला है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में होती नहीं है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको।
अब क्या लेना है, धनात्मक चिन्ह लेने पर। ओके, धनात्मक चिन्ह ले लेंगे। धनात्मक चिन्ह क्या है, x इज इक्वल टू 60 प्लस में 120 बटे में कितना है 2, जोड़ो इसको, तो 180 बटे में 2, मानी x इज इक्वल टू 90 आ गया। कितना आ गया 90, ठीक है, 90 मीटर। ओके, तो ध्यान रहे कभी भी किसी भी कंडीशन में माइनस दूरी या दूरी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो जो वो खेत है उसकी सबसे छोटी जो भुजा है क्या है, उसका मान x है, मानी 90 मीटर है, ठीक है। खेत की सबसे छोटी भुजा बराबर कितना है, x है, और x का मान कितना है यहाँ से 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर आ गया। अब देखो विकर्ण क्या था, विकर्ण था x प्लस 60 डिग्री था, 60, x कितना है, x आ गया 90 प्लस 60 तो 150। ये किसकी लंबाई है आपकी, ये लंबाई है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई ना, विकर्ण की आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा निकालनी है। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी, कितनी है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा है हमारी x प्लस में 30, x कितना है 90 प्लस में 30 तो 120 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास सारी भुजाएं हैं, वो आ चुकी है। हमसे सिर्फ उसने भुजाएं पूछा था जो हमने बता दी है, हमने निकाल ली है, हमने सीख ली। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो कि हमारा सवाल है 7वां वाला, ठीक है। 7वां क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात की। क्या पूछा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, हम मान लेंगे संख्याओं को, है ना, माना बड़ी संख्या क्या है x है, और छोटी संख्या y है, ठीक है। बड़ी संख्या को तो x मान लेंगे और छोटी संख्या को y मान लेंगे। अब सबसे पहले क्या बोला, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करेंगे, माने x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, माने वर्गों का अंतर क्या है, इज इक्वल टू कितना है 180 है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ओके, क्या बोला है उसने, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो छोटी संख्या क्या है y मानी थी, तो y का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है x, तो उसको कितने से गुना है 8 गुना है, तो y इज इक्वल टू x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ओके, कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से उठाकर, ठीक है, यहाँ से उठाकर हम x y का मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। ओके, इस वाले में, ठीक है, क्योंकि इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो
वाई स्क्वायर का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर। ओके, हम इसमें रख देंगे। तो हमारे पास क्या है समीकरण, समीकरण है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में 180। तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस बराबर में 180 है ना, सॉरी आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के कितने 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बना है, ये एक द्विघात समीकरण बना है और इसको हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में। ओके, इसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने पर हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो इसके टुकड़े करोगे जब, तो हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे 10 और 18। कितने हो जाएंगे 10 और 18। तो माइनस का स्क्वायर रख लो, प्लस का स्क्वायर रख लो, जिससे कि अंतर इनका 8x हो जाएगा। ठीक है, इसको x से गुणा कर दो, इसको भी x से गुणा कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। हमारे पास संख्या क्या है, संख्या है x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिट कर लेना है कितना, माइनस के 8x तो प्लस के और 18x माइनस के, गुणा करने पर 180 आने चाहिए। ओके, ये माइनस के रहेंगे, ये प्लस के रहेंगे, क्योंकि देखो इसको और इसको जब हमने गुणा किया तो कितना आया, गुणा करने पर आना चाहिए 180 एक्स स्क्वायर, है ना। कितना आना चाहिए 180 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए था, आना चाहिए था माइनस के 8x। ओके, तो ये रखने पर पॉसिबल है। ओके, हमें क्या करना है, अब इस 8 की जगह पर हमें ये दोनों फिट कर देने हैं, -8 की जगह एक्स स्क्वायर माइन प्लस के 8x माइनस के 18x और माइनस के 180 इज इक्वल टू 0, है ना, बराबर में 0 रख देंगे। ओके, अब क्या करना है, ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो घटाएंगे तो नहीं क्योंकि हमने पहले ही उसको फैक्टर किया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना है, एक तो इसमें से कॉमन ले लो और एक इसमें से कॉमन ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 8 बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 18 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस के वहीं पर भी 8 बच जाएंगे, 18। चल 10 बच बड़ा है, ये गुणा तो 8 18, सॉरी फैक्ट्री गलत कर दिया ना। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये गलती से 8 लिख दी, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 10x, फिर भी कितना, तो ठीक है ना 8x यार, यहाँ पर 10 क्योंकि 10 और इसका अंतर होता है 8, है ना। हाँ, तो वो मिस्टेक्स हो गई थी। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पर भी 10। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू में 0 रख लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन ये है पार्ट, ये है, तो x प्लस के 10
और x माइनस इज इक्वल टू 0। एक बार तो x प्लस 10 को 0 के बराबर रख लेंगे, तो इसको सोल्व किया तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। किसके, माइनस के 10, माइनस के क्या आ गए 10। और एक बार और सोल्व कर लेंगे, x माइनस के 18 इज इक्वल टू 0, x बराबर में कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, तो सवाल क्या था हमारा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो उनमें से जो x संख्या है ना, तो वो तो कितनी आ गई, 18 आ गई। और हमसे पूछा क्या था, इसने पूछा इससे पूछा था सवाल, ये सवाल था कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, जिसमें जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं पूछिए, वो हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ से पता लगे गया कि भाई, ठीक है, तो यहाँ से x आ गया, मानी एक जो संख्या है बड़ी वाली वो आ चुकी है। ओके, और एक आ रही है कितनी, माइनस के 18, हाँ सॉरी माइनस के कितनी, माइनस के 10 आ रहे हैं। गुणा करने पर किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव 180 नहीं बन रहे, माइनस के 180 बन रहे हैं, तो हम इसको लेंगे, प्लस वाले को ले लेते हैं। अब देखो ये छोटी संख्या है ना, तो हमें क्या करना है, अभी y का मान और निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। तो y का मान कहाँ से निकलेगा, देखो देखते हैं y का मान क्या है। समीकरण एक, अगर x का मान हम समीकरण एक में रख दें तो y का मान आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समीकरण एक क्या है, वाई स्क्वायर, ये रहा ना समीकरण एक, वाई स्क्वायर बराबर 8x ना, तो इसमें रख देते हैं। ओके, x का मान समीकरण एक में दो में रखने पर, ओके, समीकरण दो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर में 8, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ क्या रख दो, वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू में x का कितना मान आया, 18। ठीक है, वो 18 थे 144 होंगे, 18, ठीक है, 100 कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो ये रूट उतर जाएगा, तो y बराबर में प्लस माइनस के 144, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस के कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 12। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस के 12, तो y बराबर, एक बार 12 ले लो और एक y बराबर ले लो माइनस के 12। ठीक है, ये दोनों हमने ले लिया। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो दोनों ही मान हमारे पास आ गए, क्योंकि हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, है ना, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एक तो आ रहा है 18 और एक कितना आ रहा है, 12, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी
तय करती है। यदि यह चाल 50 किलोमीटर अधिक होती तो वह 50 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है उसने? रेलगाड़ी की चाल पूछी है। ओके, तो हम जो रेलगाड़ी की चाल है उसको x मान लें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कुछ भी। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर। ओके, है। तब एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। ठीक है, देखो आ, स्टार्टिंग में उसकी चाल क्या रही होगी? ठीक है, चाल चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ओके, अब यहाँ से समय इधर ले लेते हैं तो हमारे पास समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे में चाल, है ना? तो यहाँ से दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। चाल कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? x किलोमीटर। ये स्टार्टिंग की कंडीशन है। देखो x का जो मान बढ़ेगा स्पीड अपने आप घट जाएगी, x का मान कम होगा स्पीड अपने आप बढ़ेगी, और x का मान बढ़ेगा तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये आ गया। अब उसने एक चीज़ और बोली है कि यदि जो चाल है उसको हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, क्या कर दें? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, तो वही समय के हिसाब से कितना हो जाएगा? दूरी बटे में चाल इज इक्वल टू कितना है? दूरी और चाल कितनी? x, लेकिन प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ेगी, क्या? जब स्पीड बढ़ेगी तो अपने आप ही, सॉरी, जब इसका क्या बोलते हैं, नीचे चाल बढ़ेगी तो अपने आप ही जो समय है वो घट जाएगा, समय कम हो जाएगा। चाल घटी और समय बढ़ा। ओके, क्योंकि ये दोनों के व्युत्क्रम होते हैं, दोनों के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, है ना? चलिए, ओके, अब देखो दोनों में जो टोटल डिफरेंस आ रहा है, तो ये जब बढ़ रही है तो समय घट रहा है ना, तो ये छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो बड़ी में से हम क्या करेंगे? छोटी को घटा देंगे। ओके, समय के आधार पर। तो हमारे पास 360 माइनस के हैं x, माइनस के 360, क्योंकि अंतर है कितना? 1 घंटा कम लेती तो ये इनका अंतर है। x कितना है था? ओके, ये देखो यहाँ से x प्लस में 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सभी चीज़ें आवर में ही चल रही है, कोई विदाउट आवर के नहीं चल रही है, सारे घंटे में है। ओके, अब देखो इसको क्या कर लेना है? सोल्व कर लेना है। सोल्व करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है? x प्लस में 5, ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। x प्लस में 5 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ओके गाइस, चलिए, अब देखो इसका नीचे वाली संख्याओं का क्या देते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। इसमें तो ये कट जाएगा तो ये चला जाएगा। 360 इंटू में x प्लस में पाई, माइनस में ये कट जाएगा तो x इंटू में 360 इज इक्वल टू 0, है ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, पिछली स्लाइड का भी देख लेते हैं क्या क्या है।
ओके, इस स्लाइड में हमारे पास आ गया था 360 और ये आ जाएगा। देखो 360 गुणा में कितना है, x प्लस में 5 बटे में, और माइनस है क्या यहाँ पे, प्लस, अंतर है तो माइनस ही है, माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, x इंटू में कितना है 360। ओके, कितना है 360 इंटू में है इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से तो x से हो ही गया गुना, ठीक है, इज इक्वल टू 1, और नीचे कितना आ जाएगा, x इंटू में x प्लस 5, है ना। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि कहीं दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सही चल रहा है। ओके, अब हमें ये बना लिया है, इसको अंदर गुणा कर देंगे, 36 को बाहर ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं ना इसको, 36 को 360 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 5 माइनस के कितने हो जाएंगे, x बटे में कितना है, x का स्क्वायर प्लस में 5 है इक्वल टू 1। इसको जब अंदर गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस का है, 360 गुणा में कितना, 5 बटे में कितना हो जाएगा, x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई माने इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, इधर कुछ है नहीं, इधर क्या हो जाएगा, 180 बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू कितना चल रहा था हमारे पास, इक्वल टू में चल रहा है 0 चल रहा है क्या, ठीक है, इज इक्वल टू कितना चल रहा है, वन, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 180 बराबर में एक्स स्क्वायर और प्लस के 5 एक्स आएगा ही। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत है तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम इसको करते हैं, हमारे सवाल को आगे। चलिए गौर करते हैं सवाल को सॉल्व, सवाल को तो आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं इस सवाल को सॉल्व। देखिए हमारे पास कितना आ गया है, ओके गाइस, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है,
यहाँ से इस 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ओके गाइस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 18। तो ठीक है, चलिए, तो ये 136 को इससे गुणा करेंगे, हाँ सॉरी 360 को इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 का जीरो हो जाएगा, 5 को जीरो से किया तो, और 30 का जीरो, 18 और 3 हो जाएंगे, ये हो जाएगी टोटल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x इज इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा 1800 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0, तो नहीं। ओके, अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस की, अच्छा एक्स माइनस की कितने हो जाएंगे? 18 से इज इक्वल टू 0। ओके, इससे हमारी जो गाड़ी है उसकी चाल आसानी से मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, या फिर हमें इसको सॉल्व करना है इस सूत्र से, जो कि हमारे पास दिया गया है, श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। कौन से सूत्र से हम याद कर, हाँ, तो निकाल लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, या फिर इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसके, जिससे भी हम इसको निकाल पाएंगे। ओके, तो हम फैक्टर विधि से न करके इसको करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। तो देखो, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1800, है ना। कितना आ गया? 1800 आ गया। सूत्र में रख लो, x बराबर क्या है सूत्र? सूत्र है माइनस के बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, है ना। तो यहाँ माइनस बी कितना है, 5 है, माइनस के, है ना, और प्लस माइनस रूट में कितना है, बी का स्क्वायर तो 125 माइनस के 1800 का है, सी इज इक्वल टू माइनस 1800। ओके, तो यहाँ से 4 इंटू 1800, 4 इंटू में कितना आ जाएगा, 1800 गुना एक तो वन, एक ही है। ओके, बटे में क्या आ जाएगा 2, एज इक्वल टू 1 है, ये क्या हो जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में, ये भी माइनस के थे 1800, तो ये आगे प्लस का बढ़ जाए, 1800 को इससे गुना कर 25 प्लस के 18 चौक 72, 7200 बटे में कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस के प्लस माइनस, ठीक है, रूट में कितने रूट में आ रहे हैं हमारे 7225। ओके, कितने आ गए हैं रूट में 7225 बटे में 2। अब देखिए, माइनस का 5 प्लस माइनस, तो देखो 7225 यानी किसका होता है, आठू अट्ठे, तो ये होता है 85 का स्क्वायर। किसका होता है, 85 का स्क्वायर होता है, 95 का स्क्वायर होता है बटे में 2। एक बार तो हम क्या ले लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये x का ये जो मान था वो आ चुका है। अब क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह
क्या होता है, ये होता है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ओके, तो ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। हमारे पास है x बराबर में -5 माइनस के 85/2। तो ये कितना हो जाएगा, -90/2 बराबर के 45। ओके, तो अब देखो इसमें किसी भी कंडीशन में माइनस की एक्स मान स्पीड, एक्स को हमने क्या माना था, स्पीड माना था, वो किसी भी कंडीशन में माइनस नहीं हो सकती है। तो ये तो कैंसिल है। आगे प्लस का लेके चलते हैं। एक्स बराबर में -5 प्लस का कितना, 85/2। तो इधर से कितना आ रहा है, अब आ रहा है 80/2, इसका एक्स का मान। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, हमारे पास 40। ठीक है, तो अब आ जाएगा 40 स्पीड किलोमीटर पर सेकंड है ना। एक्स इजिकल टू कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो गाड़ी, ठीक है, वो कितनी आ गई अब यहाँ से, जो हमने मानी थी वो आ चुकी है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। और उसने हमसे पूछा भी यही था कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या होगी। तो रेलगाड़ी की चाल हमें मिल गई, ठीक है, कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।